इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सीधे तौर पर तमाम जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी पूजा पाठ पर रोक की मांग, उसको लेकर भी क्या अपडेट है? देखिए, आज 2 केस लगे थे यहाँ पे। इस वक्त मैं वाराणसी जिला कोर्ट गेट के बाहर खड़ा हूँ, गेट नंबर 2 पे। सृष्टि, आज 2 केसेस लगे थे। एक केस की जो तारीख 8 फरवरी दी गई, उसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग किया था कि पूजा पाठ रोका जाए, 15 दिन का उनको वक्त दिया जाए पेपर वर्क करने के लिए। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि कल एक फैसला, ऑलरेडी कल एक फैसले पर सुनवाई होनी है। साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी एक फैसला टेबल किया गया है, एक सुनवाई टेबल की गई है। ऐसे में अलग अलग मुकदमों को सुनने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से एक केस में 8 फरवरी और दूसरी केस में 12 फरवरी की तारीख दी गई है। कल जो अहम सुनवाई होनी है वो एक बड़ा मामला है सृष्टि। उसमें कहा गया है कि जो पूजा पाठ है उसको लगातार जारी रखना है और एसआई सर्वे की रिपोर्ट के बिना पर हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि जो बचे जो तहखाने हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनका एसआई सर्वे होना चाहिए। जो खंभे हैं वहां पर बेसमेंट के अंदर, उनको भी अलग से उनका भी एसआई सर्वे की करने की मांग की गई है। यानी अब लगातार 3 मुकदमे हैं। कल 2 मुकदमे सुने जाने हैं, एक हाई कोर्ट में सुना जाना है, एक जिला अदालत में 2 मुकदमों की आज पैरवी करनी थी, जिनमें अलग अलग डेट मिल गई। लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं बिल्कुल अमित, आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बागपत में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट से लाक्ष्य गृह का अधिकार मिल गया है। 53 साल के बाद सिविल डिवीजन कोर्ट का यह फैसला सामने आया। मुस्लिम पक्ष ने भी दावा किया था, आपको बता दें महाभारत कालीन का है लाक्ष्य गृह ये इलाका पूरा, जिसे लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी जीत बागपत में हिंदू पक्ष की यहां बड़ी जीत होती हुई नजर आई है। 53 साल के बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष ने भी इस पर दावा किया था और महाभारत कालीन का है लाक्ष्य गृह का इलाका, जिसे लेकर कोर्ट में यह मामला लगातार जारी था और इसमें बड़ी जीत हिंदू पक्ष को मिली है। और इस बीच आपको बता दें राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की तरफ से मुस्लिम पक्ष से यह मांग की गई है कि वो मथुरा और काशी पर अपना दावा छोड़ दें, तो वो किसी भी मस्जिद पर अपना दावा नहीं करेंगे। ये पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के समाधान के बाद काशी और मथुरा विवाद के समाधान की मांग तेज हो चुकी है। हालांकि काशी के ज्ञानवापी और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद हिंदू संगठन और धर्मगुरु दोनों धार्मिक स्थलों के विवाद के शांतिपूर्ण निपटारे की मांग कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने मुस्लिम पक्ष के दोनों धार्मिक स्थलों को हिंदू पक्ष को सौंपने की अपील की है। गोविंद देवगिरी महाराज का कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष काशी और मथुरा धार्मिक स्थलों से अपना कब्जा छोड़ देता है तो वे अन्य किसी मस्जिद को लेकर कभी विवाद नहीं करेंगे। इससे हमारे देश का शांतिपूर्ण सौहार्द भी बना रहेगा। 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएं। वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा शुरू कर दी गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे रोकने की लगातार गुहार लगा रहा है। मुस्लिम पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां से उसे हाई कोर्ट भेजा गया। अब मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। मथुरा विवाद को लेकर भी कोर्ट में दोनों पक्ष खड़े हैं। हालांकि ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के आदेश और मथुरा विवाद को लेकर मुस्लिम विद्वान और धर्मगुरु भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सरासर गलत फैसला है और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। आज तक मुल्क के अंदर ये नहीं हुआ कि कोई 20 करोड़ की अक़लियत मुल्क के अंदर
ये ऐलान करे कि हमें कोर्ट के ऊपर इत्मीनान नहीं रह गया। हम पहली मर्तबा ये कह रहे हैं, कोई मामला मजहबी आएगा तो वहाँ अक़लियत को मजहब की बुनियाद के ऊपर उसके हक से महरूम कर दिया जाएगा। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में लड़ रहे हैं। हिंदू पक्ष इन दोनों के अलावा भी देश के कई मस्जिदों के मंदिर होने का दावा कर रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने ऐसे सभी विवादों की शांतिपूर्ण निपटारे का समाधान किया। गोविंद देव गिरी का कहना है कि वो देश में शांति चाहते हैं। अगर मुस्लिम पक्ष ने उनकी अपील मान ली तो वे किसी दूसरे मस्जिद को लेकर विवाद नहीं होने देंगे। कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग नहीं होते हैं। तो जहां जहां जिस प्रकार की स्थिति है उस प्रकार की भूमिका लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम किसी प्रकार अशांति निर्माण नहीं होने देंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने देश के धार्मिक विवाद का समाधान तो दे दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष गोविंद गिरी के समाधान पर कितना अमल करता है ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अगर काशी और मथुरा के विवाद का समाधान हो गया तो देश में हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत के साथ सांप्रदायिक विवाद लगभग खत्म हो जाएगा और देश विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो कि ऊना से अयोध्या तक चलेगी। 1 मिनट की रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हिमाचल के ऊना से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना के अंदौरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जानकारी के मुताबिक आस्था स्पेशल ट्रेन से 1074 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भक्तिमय माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं में उत्साह था। यही नहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रेन में लंगर की भी व्यवस्था थी। राम भक्तों की वर्षों की प्रतिज्ञा पूरी हुई है और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से अयोध्या धाम जी के लिए पहली ट्रेन राम भक्तों के जत्थों के साथ रवाना हुई। दौरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या पहुंचने में इस ट्रेन को करीब 19 घंटे लगेंगे। आस्था स्पेशल ट्रेन रात करीब 1 बजे अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद श्रद्धालुओं को करीब 23 घंटे दर्शन के लिए मिलेंगे। अयोध्या से इसी ट्रेन में श्रद्धालु वापस भी लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ज्ञानवापी मामले पर एक और अर्जी दायर की गई। वाराणसी कोर्ट में एएसआई सर्वे की मांग वाली अर्जी हिंदू पक्ष ने दाखिल की। बाकी तहखानों की भी जांच की मांग की गई है। झारखंड विधानसभा में चंपई सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट। विश्वास मत में सरकार के पक्ष में पड़े 47 वोट, विपक्ष में पड़े 29 मत। झारखंड विधानसभा में बुलाया गया विशेष सत्र। आपको बता दें, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन, मेरे खिलाफ साजिश रचने में बड़े नेता शामिल। 2 साल से लिखी जा रही थी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट। देश में पहली बार सीएम की हुई गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन की याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन की अर्जी पर ईडी से मांगा जवाब। हेमंत ने गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार का 6वां बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7.36 लाख करोड़ का महा बजट किया पेश। सीएम योगी भी रहे मौजूद। गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर रहा यूपी का बजट। मुंबई में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने दबोचा। गिरफ्तारी के बाद जमकर बवाल हुआ। सड़क पर उतरे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थक। पुलिस स्टेशन पर भी किया जमकर हंगामा। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुफ्ती अजहरी के समर्थकों के खिलाफ में मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। घाटकोपर थाने के बाहर प्रदर्शन के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई। पंजाब के लुधियाना में एनसीबी का एक्शन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने भगोड़े ड्रग्स तस्कर सुरेंद्र कालरा के आवास पर चलाया जब्ती अभियान। यूपी के कानपुर देहात में रफ्तार का कहर देखा गया। बेकाबू कार पलटकर गहरे नाले में गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कोहरे के कारण हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, 4 की मौत, 4 जख्मी।
आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के किन्नौर में हादसा हुआ है। सतलुज नदी में गिरा वाहन, हादसे में एक जख्मी, 2 लोग बुरी तरीके से लापता, तलाश लगातार जारी। मथुरा में बाल सुधार गृह में नाबालिग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आपको बता दें, प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना का शूटर एहसान अली को धर दबोचा है। आरोपी के पास से कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मां और पिता पर अपने बेटी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस, दोनों लिए गए हिरासत में।